मिफ्ता साहब, एक तो ग्रोथ के ऊपर मैं चाहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तनकीद है कि इस साल की जो एजम्पशंस हैं वो भी ख्याल राय के ऊपर ही मबनी है कि कैसे हमने 2.68 हासिल किया है और अगले साल कैसे इसमें तेज़ी आएगी कि एकदम से इंडस्ट्री चलनी शुरू हो जाएगी, हम 4.2 पे पहुँच जाएंगे। बड़ी क्रॉप्स की सूरत हाल अभी अबतर है, फोरकास्ट भी बुरी हैं। तो आपका सिनारियो तजिया इसके ऊपर क्या कहता है गोइंग फॉरवर्ड? देखिए सर, ये जो ग्रोथ का नंबर हुकूमत ने दिया है, ये नंबर ना सिर्फ आप तस्लीम नहीं करते बल्कि कोई भी जो जी शऊर लोग हैं जो कि मईशत के ऊपर लिखते हैं, पढ़ते हैं इसको, किसी को ये नंबर हज़म नहीं हो रहा। आप ये नहीं हो सकता कि पहले 3 क्वार्टर्स जो हैं वो एवरेज ग्रोथ जो है वो एक 1.7% हो, 1.77% हो, और चौथे क्वार्टर में उससे 300% बढ़ जाए, 3 गुना बढ़ जाए और वो 5.5% ग्रोथ हो जाए। और अगर ये 5.5% हो गई है चौथे क्वार्टर, तो फिर अगर इतनी बड़ी स्लोप में है तो अगले साल तो फिर 5.5 से ऊपर होनी चाहिए ग्रोथ। तो अगले साल हुकूमत फिर प्रोजेक्ट कर रही है 4.2। हम पाकिस्तानी अमीर नहीं हो गए हुकूमत के ये कहने से, लेकिन हुकूमत के नंबर की क्रेडिबिलिटी ख़राब हो गई। इनकी मजबूरी ये थी कि 2 साल से हम पर कैपिटा जीडीपी से गरीब हो रहे थे और इस साल भी हुए हैं। पाकिस्तान की जो शरह नमू है वो हमारी आबादी के तनासब से स्लो बढ़ रही है, तो एवरेज पे एक पाकिस्तानी गरीब हो रहा है। तो इनको ये दिखाना था कि इससे ज़्यादा है, तो इसलिए इन्होंने 2.68 करा ज़बरदस्ती खींच के। जब अक्टूबर के अंदर जब ये रिवाइज करेंगे इस नंबर को, तो आप देख लीजिएगा कि ये डाउनवर्ड हो जाएगा, या कम से कम हो जाना चाहिए अगर थोड़ी ईमानदारी इस्तेमाल करें तो। लेकिन पाकिस्तान में झूठ भी चलता है, तो खैर, तो ये नंबर तो इसको छोड़ दें। लेकिन बाकी जो अफरात ज़र का नंबर है वो नंबर ठीक है, जो 4.7 का नंबर कह रहे हैं। जो आपने रेमिटेंस की बात की वो नंबर भी ठीक है, रेमिटेंस भी बढ़ के आया है। तो जो नंबर ठीक होते हैं वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो नंबर फेस पे गलत है वो कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ नदीम भाई कि देखें, इस बजट के अंदर ये चीज़ नहीं देखी गई कि पाकिस्तान में 44.7% लोग खत गुर्बत के नीचे हैं। ये चीज़ नहीं देखी गई कि 16% लोग मुफलिसी के अंदर हैं। ये चीज़ नहीं देखी गई कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और तेज़ी से बढ़ रही है। ये चीज़ नहीं देखी गई कि 7 लाख 7.5 लाख पाकिस्तानी नौजवान रोज़ी की तलाश में मुल्क छोड़ के बाहर चले गए। तो जब 10-15 साल से आपने ग्रोथ नहीं, सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं की हो, 3 साल से आप गरीब हो रहे हो अपने मुकाबले में, हर साल आपकी क़ुव्वत ख़रीद श्रिंक हो रही हो, हर साल औसतन पाकिस्तानी गरीब हो रहा हो, तो इस साल जबकि दुनिया भर में तेल की कीमतें कम हैं, दुनिया भर में वीट की कीमतें कम हैं, कपास की कीमतें कम हैं, आपके साथ फ़ौज आपके साथ खड़ी है, अपोजिशन बिखरी हुई है, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ थी रिफॉर्म करने की। साल के शुरू में इन्होंने कहा था पेंशन रिफॉर्म्स करेंगे, कोई रिफॉर्म नहीं किया। साल के शुरू में इन्होंने कहा था राइट साइजिंग करेंगे, हमको कुछ नज़र नहीं आया। साल के शुरू में इन्होंने कहा था निचकारी करेंगे, नहीं की। साल के शुरू में इन्होंने कहा था हम कुछ मिनिस्ट्रियाँ डिवॉल्व करेंगे, नहीं की। इन्होंने NFC अवार्ड तो बुलाने की इनकी जसारत नहीं की। इन्होंने कहा था हम नेशनल फाइनेंस पैक्ट करेंगे, उसके तहत IMF के प्रेशर के तहत। नेशनल फाइनेंस पैक्ट में एक काम यह था कि बिस्क के अखराजात जो कि सूबे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, वो हम सूबों को ट्रांसफ़र करेंगे, नहीं कर पाए। तो सच्ची बात है कि जो करने के रिफॉर्म्स करने के थे वो इन्होंने नहीं किए। एक और चीज़ कर सकते थे ये, पिछले साल इन्होंने 838 अरब रुपए की, सॉरी 830 अरब रुपए का रनिंग ऑफ सिविलियन गवर्नमेंट रखा था, जो 22% ऊपर था उससे एक साल पहले। वो 22% को भी लोग तजावुज़ कर गए और 868 अरब रुपए इन्होंने खर्च किए। और फिर इस साल जबकि आप खुद फरमा रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो 4.5% है, आपने पिछले साल के मुकाबले में 11% और पिछले साल के बजटेड एलोकेशन के मुकाबले में 16% रनिंग ऑफ सिविलियन गवर्नमेंट बढ़ाई। ये मेरे ख्याल से ज़्यादती है। इसी तरह आपने 800 अरब रुपए इस साल आप खर्च करेंगे PSDP पे, आप उसका 25% हजम बढ़ाएंगे। तो आपने हुकूमत में कहीं पर भी आपने कोई जिसको कहते हैं कमर नहीं कसी। वजारतों की तनख्वाहें, चलो लोग कहेंगे इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, लेकिन वज़ीरों की तनख्वाह 188% बढ़ी है, लेजिस्लेटर्स की तनख्वाह उससे ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन आवाम को जब रिलीफ देने आया, जब कॉरपोरेशंस को रिलीफ देने आया, तो 61% जो कॉरपोरेशन टैक्स देती है उसका 60.5% कर दिया, यानी कि 0.5% कम किया। और बिजनेस और सैलरी क्लास के ऊपर जो बड़ा फैनफेयर था कि हम रिलीफ देंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, मिनिस्टर साहब ने, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा, फिर रिलीफ क्या दी कि जिसको आप
35% टैक्स पे 10% सरचार्ज लगा के 38.5% टैक्स लेते थे, उसको कहा अब 9% सरचार्ज लगाएंगे तो आपसे 38.5 नहीं लेंगे, 38.15% टैक्स लेंगे। मतलब जब रिलीफ देने आए तो इतनी सी रिलीफ गया हमारे सैलरी वालों के साथ, खास तौर पर जो प्राइवेट सेक्टर प्रोफेशनल्स हैं आईटी सेक्टर के अंदर भी, उनके साथ तो काफी जालमाना काम किया गया। मतलब ना ही अच्छा, दोबारा गौहर इजाज साहब को शामिल कर लें। मतलब जी, गौहर इजाज साहब, जो एक बहुत बड़ा रिलीफ था वो रिमिटेंस इस साल पाकिस्तान को मिला। रिमिटेंसेस के साथ साथ जो एक और हुकूमत के पास अपॉर्चुनिटी मिली कि उन्होंने इंटर बैंक से भी 6-7 अरब डॉलर उठा लिया, जिससे आपका रुपया स्टेबल रहा। ग्रोथ वाला तो काम ना इस साल हुआ है ना अगले साल मुझे नज़र आता है। वो रिफॉर्म्स भी ना इस साल इनिशिएटिव, अभी मिफ्ता साहब ने भी गिनवा दिया कि जो किए जा सकते थे रिफॉर्म इनिशिएटिव, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म दिए जा सकती थी, वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हमने नहीं की। गौर साहब, सब्जेक्टिव बात हम कर रहे हैं कि कमोडिटी प्राइस बढ़ जाती तो क्या होता है, तो कमोडिटी प्राइस तो बढ़ी नहीं, कमोडिटी प्राइस तो घट गई, ये रियलिटी है। और हमारा जो इम्पोर्ट का बिल है, वो इम्पोर्ट का बिल जो है वो विद इन रेंज $60 बिलियन की रेंज में रहा, और हम जो साल बंद कर रहे हैं वो करंट अकाउंट सरप्लस पे $1.6 बिलियन पे प्लस पे बंद करेंगे। तो ये रियलिटी है कि हमने जो प्राइसेस अपनी फ्यूल की रखी, वो फ्यूल की प्राइसेस हमने इंटरनेशनल प्राइसेस के बराबर रखी, और जो भी हमने जो उनके ऊपर टैक्सेशन डाली, उससे हमने अपने इंपोर्ट और अपनी कंजम्पशन का जो एक बेसिस बनाया, उसको उन्होंने जो है वो अपने इनकम लेवल जो हमारे नॉर्मल हाउस होल्ड है उसको बराबर रख के मैं समझता हूँ कि वो एक प्राइसिंग होती रही। आप जब दुनिया में कीमत बढ़ती है और हमारे पास डॉलर नहीं होते, तो आपने देखा है, तो फिर तो आप कीमतें बढ़ाते हैं ताकि जो है वो कर्टेलमेंट हो सके। तो आपने इकॉनमी को एक, मैं ये समझ रहा हूँ कि इकॉनमी को आपने एक नज़र को देखते हुए चलाया कि स्टेट बैंक ने इन्फ्लेशन के नंबर्स को फॉलो किया है, उसने लीड नहीं किया कि मैं इंटरेस्ट रेट तोड़ता हूँ मॉनेटरी पॉलिसी के तहत। उसने बल्कि देखा है और बहुत कॉशियसली स्टेट बैंक जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट तोड़ता हुआ 11 पे लाया है। आपने पूरे साल में इन्फ्लेशन नंबर 4.7, अब इसको हम ये कह सकते हैं कि ये फ्यूल प्राइसेस टूटी, इसकी वजह से आया। हम ये कह सकती हैं कमोडिटी प्राइस टूटी, इसकी वजह से आया। हम ये कह सकते हैं कि जनाब ये जो सारा कुछ हुआ है ये गॉड गिफ्टेड है। येस, इट इज़ अ रियलिटी कि रियलिटी में ये सब कुछ हो गया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस रियलिटी को देखते हुए आज के दिन हमारे पास इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है 11% का, और आज के दिन हमारे पास इन्फ्लेशन का एनवायरनमेंट है 4.7% का, और हमारे पास आज रूम है, मैं समझता हूँ कि इंटरेस्ट रेट और तोड़ सके। अगर इंटरेस्ट रेट और तोड़ते हैं तो इकॉनमी जो है वो चलेगी। अगर हम संभल गए आज के दिन इस सारी बात के बाद 3 साल, तो मैं ये समझता हूँ कि एक ये रियलिस्टिक टारगेट है कि 4% की ग्रोथ हम ले सकते हैं, और इंडस्ट्री भी 4%